नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उनमें 11 सितंबर 2024 को जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक समचतुर्भुज। देखो, समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज के बारे में देख लो एक बार। समचतुर्भुज होता क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। चारों भुजाएं बराबर, देखो चारों भुजाएं तो वर्ग में भी बराबर होती है, स्क्वायर में भी बराबर होती है, लेकिन उसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल, समांतर होती है। ठीक है। तथा इसके जो विकिरण होते हैं एसी और बीडी, एसी और बीडी की किस पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं और मध्य बिंदु पे काटते हैं। यानी ओ ए बराबर क्या होता है? ओसी होता है। ओ ए बराबर क्या होता है? ओसी। और ओ बी बराबर क्या दे रखा है? ओडी दे रखा है। देखो यहाँ ओ ए बराबर ओसी दे रखा है, ओ ए बराबर ओसी दे रखा है, मतलब एसी क्या है? इसका विकिरण है। तो यहाँ जो पूछा है वो क्या पूछा है? कोण डीओबी। क्या पूछा है? कोण डीओबी। डीओबी तो एक सीधी रेखा है, डीओबी एक सीधी रेखा है, विकिरण है। तो कोण डीओबी सीधी रेखा कितने डिग्री का एंगल होती है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का। इसके 5/9। अब 180 का 5/9 निकालूं तो कितना आ जाएगा? 9 का भाग दे दो, 20 डिग्री। 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 100 डिग्री, 100 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो आंसर आया, कौन सा ऑप्शन आया? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, 30 छात्रों के एक समूह में एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर भी कितना है? 62 है। समूह का औसत स्कोर देखो, दो ग्रुप दे रखे हैं। पहला 12 छात्र का है, उसका एवरेज भी 62 है। दूसरा ग्रुप है, उसका भी एवरेज 62 है। मतलब पूरे ग्रुप का एवरेज भी कितना होगा? 62। आंसर कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो, इसको चेक करना चाहो, चेक करने चाहो तो पहले ग्रुप में 12 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है? 62। दूसरे ग्रुप में कितने बचे? टोटल ग्रुप 23 है, 30 में से 12 किया कितना है? 18 इंटू 62, ये टोटल आ जाएगा। और इसमें 30 का भाग दे दूं तो एवरेज आ जाएगा। देखो, दोनों में 62 कॉमन है, 62 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ बचा 12 और यहाँ कितना बचा? 18। तो 12 और 18 कितना हो जाएगा? 30। तो 62 इंटू 30 और 30 का भाग दे दूं तो 30 में 30 का भाग दिया कितना आ जाएगा? 62। तो सोल्व करोगे तो भी आंसर कितना आ जाना है? 62। तो एक ग्रुप को अगर कितने भी भागों में बांट दे और उनका एवरेज बराबर है तो वही एवरेज होगा ग्रुप का। कितना आ जाएगा? 62। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत। देखो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अपने को दो मूल्य चाहिए, एक तो कॉस्ट प्राइस सीपी और एक चाहिए सेलिंग प्राइस एसपी। तो पहली लाइन से सीपी और एसपी का जो अनुपात निकालो, 12% कम बाट का प्रयोग करता है, मतलब जो वो खर्च तो 88, 100 की जगह कितने खर्च करता है? 88। यानी उस वो पैसे तो 100 ग्राम का लेता है, पैसा तो 100 ग्राम का लेता है, लेकिन पैसे कितने का खर्च करता है? 88 ग्राम का। आगे बोल रखा है 10% का लाभ, और 10% के लाभ के मतलब क्या हो गया? 1/10। यानी सीपी अगर 10 होगा तो एसपी कितना होगा? 11। देखो, इसको सोल्व करने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 11 से, या 8 बार, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 8 में 2 का भाग दिया 4 बार, 10 में 2 का भाग दिया 5 बार। तो सीपी अगर 4 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 5। यानी एक का प्रॉफिट हो गया कितने पे? 4 पे। और 1/4 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 25%। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के बाद जो आंसर आया वो कितना आया? 25%। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, समबाहु त्रिभुज की बात करें, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं सेम होती हैं, और तीनों भुजाएं सेम होती है तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। और इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, साइड बराबर होती है। और परिमाप देखिए कितना लगा है? 36 बराबर 3 गुना साइड। अब यहां से साइड का मान निकालूं तो देखो 3 से कितनी बार गया? 12। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजाई है वो कितनी आई है? 12 सेंटीमीटर। लेकिन साइड यहाँ निकाल ली थी, साइड बराबर 12 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ जो पूछा है वो पूछा है एरिया। क्या पूछा है? एरिया। और समबाहु त्रिभुज के एरिया की बात करूं तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? साइड का स्क्वायर। √3/4 और 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 44।
और 144 में अगर मैं 4 का भाग दूं कितनी बार गया 36√3। और एरिया की बात करें तो वो किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो वॉल्यूम हमेशा किसमें आता है सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, यानी जो भी इकाई दे रही है उसका क्यूब। एरिया हमेशा किसमें आता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में। और कोई भी लेंथ होगी विकिर्ण होगा डायगोनल होगा डायमीटर होगा वो क्या आएगा इसमें मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर क्या आया बी ऑप्शन 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 35 बटे कोसेक 55 माइनस कोस 25 बटे साइन 25। तो एक कंडीशन मैंने बताई थी, क्या बताई थी कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। उसमें 3 कंडीशन बनती है। तो क्या कंडीशन बनती है कि एक तो होता है साइन a बराबर कोस बी होगा, टेन a बराबर कोट बी होगा और सेक a बराबर कोसेक बी होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि a प्लस बी बराबर क्या हो 90 डिग्री। देखो यहाँ 55 और 35 इनको जोड़ूंगा तो 90 डिग्री आ रहा है, मतलब सेक और कोसेक बराबर होंगे और बराबर संख्या में बराबर संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ मैं 25 और 65 को ऐड करता हूँ कितना आता है 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री आ रहा है तो ये भी बराबर होगा 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने के बाद आंसर कितना आया 0। ये था आज के पेपर का 5वां क्वेश्चन। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। यहाँ ऑप्शन लिखे हुए नहीं है तो लिख लो ये बी और बी में लिखा हुआ है 0। आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ x प्लस 1 x बराबर 2√10 2√10। x का मान है 1 से बड़ा है देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इच। देखो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए अपने पास वैल्यू होनी चाहिए किसकी x माइनस 1/x की। देखो x माइनस 1/x बराबर अगर k है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी k क्यूब प्लस 3k। लेकिन यहाँ x माइनस 1/x की मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ अपने को जो मान दे रखा है x प्लस 1/x का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 2√10। देखो पढ़ा क्या था कि अगर x प्लस 1/x बराबर p दे रखा है p दे रखा है तो इसको अगर x माइनस 1/x में चेंज करना है तो वो होगा अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर माइनस 4। ये तो x प्लस 1/x को x माइनस 1/x में चेंज करना है। अगर x माइनस 1/x बराबर p दे रखा है इसको अगर चेंज करना है x प्लस 1/x में इसमें x प्लस 1/x में तो क्या करना पड़ेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4। ये दो कंडीशन बनती है। लेकिन यहाँ जो कंडीशन काम आ रही है वो पहली कंडीशन काम आ रही है। यहाँ दे रखा है 2√10 तो यहाँ से x माइनस 1/x का अगर मान निकालूं तो p की जगह 2√10 है 2√10 का स्क्वायर करूं तो 2 का स्क्वायर 4 √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 तो 4 इंटू 10 कितना आ गया 40 40 माइनस 4 कितना आएगा √36 और √36 का मान कितना होगा 6। तो x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया 6। मतलब जो यहाँ के है के का मान कितना आ गया 6। यहाँ पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब के क्यूब प्लस 3 क्यूब 3k तो 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6 6 का क्यूब कितना हो गया 216 प्लस 6 कितना हो गया 18 216 प्लस 18 कितना हो गया 234 234। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें यदि a साइन क्यूब x प्लस b कोस क्यूब x बराबर साइन x कोस x और a साइन x बराबर b कोस x है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बशर्ते कि x न तो 0 होगा न तो 0 होगा और न 90 डिग्री, यानी x 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं होगा। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं होगा तो एक बात तो देखो पहले बेसिक से सोल्व करते हैं। जहां भी a साइन x लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है a साइन x लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख दूं b कोस x। तो देखो यहाँ a साइन क्यूब x है तो इसको मैं a साइन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं। एक ही बात है क्या। तो यहाँ जो a साइन x लिखा हुआ है उसकी जगह लिख दूं मैं b कोस x साइन स्क्वायर x प्लस b कोस क्यूब x बराबर साइन x कोस x साइन x कोस x।
साइन एक्स कोस एक्स आ गया। तो देखो यहां से मैं सोल्व करूं तो बी कोस एक्स कॉमन आ रहा है, बी कोस एक्स कॉमन लेने के बाद बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहां से बी कॉमन आ गया, कोस एक्स कॉमन आ गया तो स्क्वायर बचा, बराबर क्या बचेगा साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स। देखो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो बी बराबर क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। बी बराबर क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। तो यहां से बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू साइन एक्स आ गई। तो यहां मान रख के यहां रख दो ए साइन एक्स, और बी की जगह क्या लिख दूं मैं, साइन एक्स लिख दूं, बी की जगह रख दूं साइन एक्स, रख दूं साइन एक्स कोस एक्स। देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, ए बराबर कितना आ गया कोस एक्स। देखो ये पहले वहां से बी की वैल्यू निकाल ली साइन एक्स, ए की वैल्यू निकाली कोस एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा एक। ये था एक एग्जाम में करने का तरीका, एग्जाम में करने का तरीका था। लेकिन देखो अपन करते क्या है, कई बार ऐसा लिखा जाए 3a बराबर 4b, यहां से a और b का जो अनुपात निकालते हैं तो क्या आता है, a का मान 4 और b का मान कितना आ गया 3, तो 4/3। क्योंकि यहां से a sin x बराबर b cos x लिखा हुआ है, तो मैं यहां से a/b का मान निकालूं तो cos x बटे sin x, cos x बटे sin x, यानी a की वैल्यू cos x लिखता हूं, b की वैल्यू sin x। सीधा मान रखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर कितना आ जाएगा एक। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया, बी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 8, 999 जोड़ी जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे योगफल को 99 पूर्ण रूप से विभाजित हो। देखो 999 की बात करें, देखो 999 से बात करें, अब इससे बड़ा लिखने के लिए 99 इंटू 10 तो 990 होता है। अब इससे बड़ी संख्या निकालने के लिए मेरे को 99 किससे इंटू करना पड़ेगा 11 से, और 99 को 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था, 11 में से 1 कम कर दो कितना आया 10, और 99 में से 10 कम कर दो कितना आया 1089। 1089 में 99 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब अपने पास जो संख्या है वो कितनी है 999। अब 999 में कितना जोड़े कि 1089 बन जाए, माइनस कर दो क्या, 1089 में से 999 माइनस किया तो 90, कितना ज्यादा है 90। तो आंसर कितना आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई 16,000 रुपए की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा। अब देखो यहां ब्याज निकालने तो अपने पास समय नहीं है, क्यों, कि देखो ब्याज किसी भी राशि का निकालना है तो P गुणा R गुणा साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं T/100, P होना चाहिए, R होना चाहिए, T होना चाहिए। तो देखो इस इक्वेशन में R है, P है, लेकिन T नहीं है। और T कहां से आएगा, उससे आगे लिखा हुआ है जितने वर्षों में 10% दर पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यानी सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं, सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है कि निश्चित राशि का 3/5 भाग साधारण ब्याज, यानी प्रिंसिपल अगर 5 होगा तो ब्याज उसको कितना प्राप्त होगा 3, 3/5 भाग का मतलब ये होगा। और दर यहां दे रखी है 10%, दर कितनी दे रखी है 10%। देखो यहाँ पाइप के मान लो ये 3K, 5K हो गया 3K। अब टी का मान निकालना, टी का मान आ जाएगा, यहां रखूं ब्याज 3K बराबर 5K इंटू दर कितनी है 10 इंटू टी बटे 100। कैसे के कैंसिल हो गया, 10 से कितनी बार गया 1 0, ठीक है। यहाँ 5 से कितनी बार गया 2 बार गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो इसको सोल्व करने के बाद टी बराबर कितना आ गया 6 वर्ष, टी बराबर कितना आ गया 6 वर्ष। अब देखो यहाँ जो कई वर्षों की बात हो रही थी वहां लिख लो 6 वर्षों में, कितने वर्षों में 6 वर्षों में ज्ञात करना है। तो देखो पी का मान यहाँ 16,000 रुपए दे रखे, कितना दे रखे 16,000 रुपए, 14% की दर से जो पहले जो समय था 6 वर्ष उतने समय का निकालना है। 16,000 इंटू 14 इंटू 6/100, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो यहाँ लास्ट में तो जीरो आएगा, लास्ट में तो जीरो आएगा तो वो तो सब में, लेकिन जो इससे पहले अंक है 4 6 8 और 7 वो अलग अलग है, वो क्या है अलग अलग है, वो अलग अलग है, अलग अलग है। तो यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं 6 चौका 24,
और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में आएगा 144, यानी लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, तो 40 लास्ट में आएगा। और 40 एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो इसके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 13,440। ये लास्ट वाली कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, 440 लिख लो दोबारा, 13,440 रुपए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपनी ए और सी का 4 वर्षों का संयुक्त औसत कंपनी बी और डी के 4 वर्षों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। देखो ए और सी की बात करें, ए और सी है, एक छोड़ के एक, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा क्या है डी। तो पहले में 110 है, 60 और 50 कितना हो गया 110, लिखते जाओ। पहले साल 110 है, फिर मैं जोड़ता हूँ 90 और 190, 280 है, 180 प्लस 280। फिर तीसरे वर्ष की बात करूं तो 140 प्लस 180 कितना हो गया 320। फिर चौथे वर्ष की मैं बात करूं, ए और सी का योग निकाल रहा हूं सिर्फ, 220 और प्लस 250 कितना हो गया 470। तो ए और सी का योग आ गया चारों वर्षों का, यह आ जाएगा ए और सी का योग। देखो सोल्व करूंगा तो लास्ट में तो जीरो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जीरो, तो जीरो। 47 और 32, 47 और 32 कितना हो गया 79, 107 और 107 और 11 कितना हो गया 118। तो ए को सोल्व कर, ए और सी का योग आया गया 1180। यहां से मैं बी और डी का योग निकालूं, किसका निकालूं बी और डी का योग निकालूं। तो देखो पहले में 190, पहले में कितना है 190, लिखते जाओ, या लिख लेता हूं बी और डी का योग 190। दूसरे की बात करूं तो 100 और 170 270, यहां लिख लो 270। मैं बात करूं 150 प्लस 200 कितना हो गया 350। और यहां बात करूं तो 210 प्लस 260 कितना हो गया 470। तो इनको सोल्व करूंगा तो लास्ट में जीरो लिखा हुआ है, 47 और 35 82 और 27 109 और 19 128, 1280। अब देखो 100 औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ए और सी का संयुक्त औसत उत्पादन बी और डी के 4 वर्षों से देखो कम है, कितना कम है 100 कम है, और कितने से कम है 1280 से कम है। किससे कम है 1280 से कम है, इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 1000 बटे 128, 1000 बटे 128, इसकी बात करें तो वो 10 से तो कम आएगा, कम आएगा। तो पहली बात तो है कम आएगा, तो कम कौन से ऑप्शन में है ए और बी में, तो सी और डी तो कैंसिल हो गया। और कितना आ जाएगा कम आएगा, तो 10 से ज्यादा नहीं आएगा, 7.81%। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7.81%, 7.81%। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया बी ऑप्शन। तो देखो यहाँ ए और सी का टोटल निकाल लिया, बी और डी का टोटल निकाल लिया। अब देखो ए और सी 100 कम है, और किससे कम है 1280 से, इंटू 100 परसेंटेज में चेंज किया तो 7.81%। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक वर्त में दो जुआएं M1 और PQ ऊपर प्रतिच्छेद करती है। डायग्राम बना लो। MN और PQ किस पे प्रतिच्छेद करती है, ऊपर करती है। आगे दे रखा है MO बराबर 9 सेंटीमीटर, MO 9, ON 5, OQ 6 और OP की वैल्यू निकालनी है। OP की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो OP मान लेता हूं ये OP है। तो इसमें होता क्या है देखो, MO इंटू ON किसके बराबर होता है OP इंटू OQ, OP इंटू OQ। देखो यहां से सोल्व करें तो 9 इंटू 5, OP का मान निकालना इंटू 6। देखो OP बराबर कितना जाएगा 9 पंजे 45 बटे 6, 45 में मैं 6 का भाग दूंगा तो कितना जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो बात ध्यान रखने वाली है, जब भी दो भुजाएं काटती है वर्त में, दो जीवाएं काटती है, तो MO इंटू ON बराबर क्या होगा OP इंटू OQ। यहाँ सीधा मान रखना था, OP का मान कितना आ जाता 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 4 मीटर 95 सेंटीमीटर
और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो ये तो जा जाएगा 495 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, और वो कितना हो जाएगा 1665 सेंटीमीटर। इसे समान आकार की वर्गाकार टाइकुलू से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। देखो न्यूनतम संख्या निकालनी है तो इनमें से मैक्सिमम कॉमन लेना पड़ेगा। मैक्सिमम कॉमन लेना पड़ेगा तो मैक्सिमम एससीएफ लेना पड़ेगा। एससीएफ की बात करें तो देखो 9 और 5 14, 14 और 4 18, यानी 9 का भाग भी जाएगा, और लास्ट में 5 है तो 5 का भाग भी जाएगा, तो 45। इनका ऐसे 45 आएगा तो इसको पहले को तो लिख दूं मैं 45 इंटू 11, 45 इंटू 11। देखो इसमें 45 का भाग दूं तो 45 इंटू 45 का भाग दिया 3 बार, बचा कितना 31। 315 में कितनी बार जाएगा 7 बार। 45 इंटू 37, यानी 45 वाली भुजा वाली वर्गाकार टाइल होगी, और ये कितनी आएगी 11, और ये कितनी आएगी 37, तो 11 इंटू 37 ये टाइलों की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स। तो 37 इंटू 11 कितना जाएगा 407। 407 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया 407। देखो यहाँ जो बात ध्यान रखने वाली बात थी, न्यूनतम संख्या निकालनी, और जब न्यूनतम संख्या निकालनी हो तो उसमें से अधिकतम संख्या कॉमन लेनी पड़ेगी, और अधिकतम संख्या हमेशा क्या होती है एससीएफ। तो 495 और 1665 का एससीएफ लिया 45 आया, तो यहाँ बच गया 11। 45 इंटू 11, 45 इंटू 37, तो यहाँ 45 वाली 11 टाइल होगी, और यहाँ कितनी होगी 37, तो 11 इंटू 37 टोटल टाइल कितनी हो जाएगी 407। 407। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों के 78% मत प्राप्त हुए। ये वाला लाइन छोड़ दो एक बार, 78% वैध मतों के, वैध मतों के 78% प्राप्त है यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या 7,56,000 या 75,60,000 रुपए थी। 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले तो डाले गए 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो टोटल यहाँ दे रखे 7,56,000, कितने दे रखे हैं 75,60,000, 75,60,000 दे रखे। उसमें 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले तो डाले गए मत कितने बच गए 90% बच गए, तो यानी कि इसका 90% ये डाले गए मत है। अब इन डाले गए मतों में 15% मत अवैध यानी इनवैलिड वोट, देखो नहीं डाले गए कितने थे 10% थे, तो 90% बच गए। अब 15% अवैध घोषित कर दिए, तो अब वैलिड वोट कितने हो गए 85%, ये वैलिड वोट हो गया। अब देखो वैलिड वोटों का 78% किसको प्राप्त हो गया पी को, 78% पी को प्राप्त हो गया, 78% पी को प्राप्त हो गया, तो बच गया कितना 22%। जो बचा हुआ पार्ट है वो क्यू को बाद प्राप्त होगा। यानी इसको सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो अब इसको सोल्व करने की बजाय देखो जीरो वाले पार्ट को छोड़ दो, यूनिट डिजिट निकाले तो देखो 2 दूनी 5 दूनी 10। अच्छा ये वाला छोड़ दो, एक बार आगे सोल्व कर लो, लास्ट में निकाल लेंगे 756। जहां भी परसेंटेज लिखा हुआ वहां लिख दो 90/100 इंटू 85/100 इंटू 22/100। 5 जीरो यहाँ लगे हुए हैं तो 5 जीरो ये वाला तो काट देता हूँ। 5 से काटा 17 बार, 2 बार, तो 2 से काटा कितनी बार आया 11 बार। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है तो यूनिट डिजिट निकालू एक बार, तो 7 इंटू 1 7, 9 7 63, लास्ट में कितना आया 3, और 6 18, यानी लास्ट में कितना आएगा 8, लास्ट में कितना आएगा 8। और एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 8 लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो 12 72 348, इसको सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट निकाल के भी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया ए ऑप्शन। तो एक बार दोबारा देख लो, टोटल है 7,56,000, इसमें से 10% ने प्रयोग नहीं किए तो बचे कितने 90% बचे। अब इस 90% में भी 15% मत अवैध घोषित कर दिए, तो ये टोटल थे उसमें 85% क्या है वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट में से 78 पी को प्राप्त हुए, तो क्यू के लिए कितने बच गए 22%, 85% इंटू 22%। इसको सोल्व करने के बाद कितना आया 12 72 348। ये थे आज का पेपर का क्वेश्चन नंबर 13। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 डीआई का क्वेश्चन है। बीकॉम में 60% लड़के हैं और बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में 40% लड़के हैं। देखो 40% लड़के हैं, 40% लड़के हैं, तो बीकॉम
बीएससी कंप्यूटर में भी कितने हैं, 60% लड़कियां हैं, यानी दोनों में 60% लड़कियां हैं। अब पूछा क्या है, प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों का कितना परसेंट है। देखो किस किस की बात हो रही है, बीकॉम की बात हो रही है, तो बीकॉम में कितना है, 20 का 60% प्लस बीएससी कंप्यूटर विज्ञान की बात करूं, बीएससी कंप्यूटर विज्ञान कहां लिखा हुआ है, ये चाहिए लिखा हुआ है बीएससी कंप्यूटर साइंस 25%, और 25 के 60% की बात करूं, इनको ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सारे परसेंटेज में दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ परसेंटेज लिया, 20 का 60% कितना होता है 12, और 25 का 60% कितना होता है 15, 12 प्लस 15 टोटल कितना आ जाएगा 27। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया, बी ऑप्शन। क्या ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिभुज एबीसी में जो सी पर समकोण है, देखो सी पर समकोण है तो कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी उनका योग भी कितना बच गया 90 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी का मान भी कितना बच गया 90 डिग्री। टेन ए बराबर दे देगा √3, पूछा है साइन ए कोस बी, कोट ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी का बात करें तो कोट ए प्लस बी का मान यहां से कितना है 90 डिग्री आएगा, तो कोट 90 की बात करूं, कोट 90 होता है 0 डिग्री, कोण 90 का मान कितना होता है 0, और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आना है 0, तो इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना था, देखो यहाँ से a प्लस बी का मान 90 डिग्री आ गया, तो कोट a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोट a प्लस बी का मान कितना है 0, तो 0 आंसर कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, x प्लस 2z बराबर 3, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5, 3x माइनस 5z बराबर -13, और मान किसकी याद करना है x y और z का। देखो एक तरीका तो ये इनका मान ऑप्शन से रख के देख लो, या फिर इसको सोल्व करोगे तो सोल्व कैसे करोगे, देखो पहले इन दो इक्वेशन को यूज करके x और z का मान निकाल लेता हूँ, तो पहली इक्वेशन को 3 गुना करूं क्योंकि 3x बनाना है, पहली इक्वेशन का अगर मैं 3 गुना करूं तो यहां लिख लो 3x प्लस 6z, 3x प्लस 6z बराबर 9, 3x माइनस 5z बराबर -30। देखो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, तो 6z और 5z कितना हो गया 11z, 13 और 9 कितना हो गया 22, तो z की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 2। अगर z की वैल्यू 2 आ गई तो x का मान किसी में भी रख दो, यहां रखता हूं तो देखो x प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना आ गया 3, तो 3 में से 4 जाएगा, x बराबर कितना आ गया -1, यानी x की वैल्यू -1 होगी और z की वैल्यू कितनी होगी 2, x की वैल्यू -1 और z की वैल्यू कितनी होगी, देखो x की वैल्यू -1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, c और d में, और z की वैल्यू 2 इसमें, सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप है, वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं, यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना, देखो 1.5 गुना की बात हमेशा बोलता हूं मैं, 1.5 गुना याद रखना 3/2, और 2.5 गुना हमेशा याद रखना 5/2, तो एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी भर सकता है, यानी पहला पाइप मान लेता हूँ ए, दूसरा मान लेता हूँ बी, ये अगर 2 भरेगा तो 1.5 गुना कितना 3 गुना, ये एफिशिएंसी का अनुपात है, ठीक है। दूसरा क्या है, तेज गति से बढ़ने वाला पाइप अकेली टंकी को कितने समय में, देखो तेज गति किसकी होगी, जो 1 मिनट में ज्यादा भरेगा, तो तेज गति वाला कौन सा है ए, दोनों मिलकर एक मिनट में काम करते हैं 5, और दोनों मिलकर 15 मिनट में भर सकते हैं, तो टंकी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 75, 15 इंटू 5 75, और ए को बढ़ना है तो 75/3, ये समय आ जाएगा, 75 में 3 का भाग दिया कितना आ गया 25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन लिखे हुए नहीं है, तो ए बी और ये तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजन सेटों पर कई छूटें दी, यदि टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 1200 रुपए है तो क्रमागत 15% और 10% है, तो छूट है वो कितनी है 15% और 10% है,
तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो एक तो ये है कि देखो कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, तो 1200 का 15% निकाल लो, कितना गया? 180 माइनस कर दिया, कितना गया? 1020। और 1020 का 10%, 1020 का 10% कितना हो जाएगा? 10%, यानी 1/10 102, तो कितना जाएगा? 918। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर 15% की फ्रैक्शन लिखो, 3/20। एक तरफ लिख लो एमआरपी, एमआरपी 20 होगी तो वो कितने में बेचेगा? 17 में बेचेगा, 3 का डिस्काउंट दे देगा। 10% की बात करूं, 10% का 1/10, एमआरपी अगर 10 होगी तो वो कितने में बेचेगा? 9 में। तो 20 इंटू 10, एमआरपी अगर 200 हुई तो 17 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 153। देखो ये एमआरपी दे रखी है 1200, तो 200 का 6 गुना दे रखी है 1200, तो एसपी कितना होगा? 153 का 6 गुना, 153 को 6 गुना करो, 6 18, बच गया कितना? 1 15 चिकन 90 और 1 918। आंसर कितना जाएगा? 918। तो क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करने के बाद आंसर भी कितना आया? 918। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। डीआई दी हुई है, क्या दिया है? वर्ष 2002 में राज्य अक्ष से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में से पुरुष और महिला उम्मीदवारों का अनुपात 5:7 है। देखो यहाँ उत्तीर्ण जो उम्मीदवार हुए हैं 2010 में, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या ये दे रखी है, प्रतिशत दे रखा है 60%। कितना दे रखा है? 60%। अब 60% को मेल और फीमेल में बांटू, तो मेल फीमेल, तो यहाँ दे रखा है 5:7, तो 5:7 में बांटूंगा तो 25%। देखो ये सीधा लिख दो ना, 25 और 35, 5:7 होता है, 25% और 35%। अब क्या बोल रहा है? राज्य अक्ष से उत्तीर्ण महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? 168। तो महिला उम्मीदवार 7 है क्या? 35% है, तो 168 35% की वैल्यू है। तो पूछा क्या है? 2010 में राज्य अक्ष से उपस्थित उम्मीदवार ने टोटल पूछा है, और टोटल परसेंटेज में कितना होता है? 100%। 100 की वैल्यू निकालनी, 5 से काटूंगा ये 20 बार, और 5 से काटूंगा ये 7 बार, और ये कितनी बार जाएगा? 24 बार, और 24 का डबल कितना होता है? 48, और 1 जीरो आगे लगाना है, 480। ये था क्वेश्चन नंबर 19। आंसर कितना आ गया? ए ऑप्शन। देखो यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात थी, 2010 में बात कर रहा था उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत देगा 60%, उसमें देखो महिला और पुरुष का अनुपात देगा 5:7। देखो इसको 25% और 35% में बांट लिया। अब महिला उम्मीदवारों की संख्या देगी 168, 168 35% की वैल्यू है, टोटल निकालेंगे इंटू 100, कितना जाएगा? 480। यह था क्वेश्चन नंबर 19। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है, प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है, यानी समान वृद्धि, यदि उसका वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद 28,400 था। देखो 6 वर्ष बाद 28,400 था। आगे दे रखा है 15 वर्ष की सेवा के बाद, यानी 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर, 52,997, 52,997 था। तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ जो समय बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? 9 साल बढ़ा है। अब एक साल में जो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना जाएगा? देखो 624,000, 597, 24,597, 9 का भाग दूंगा तो कितना जाएगा? 2। 24 में 9 का भाग दो, कितना आया? 2, और 2 एक ही ऑप्शन में पहले लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में, 2,733, 2,733 रुपए, 2,733 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? बी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आएगा? डी। गणित विषय में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? एकदम इजी क्वेश्चन है, गणित का टोटल कर लो और जितने छात्र है 5 उनका भाग दे दो। योग करता हूँ, 75 और 95, 170, 260, 260 और 85, 345, और 70 कितना हो गया? 415, और 415 टोटल विद्यार्थी कितने? 5। 415 में 5 का भाग दिया, कितना आया? कितना आया? 83, 83%। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक वर्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 28 मीटर और 25 मीटर है। वर्ताकार पथ की बात करें तो ये वर्ताकार,
इसके अंदर है, और ये 25 है, और टोटल है वो कितनी है, 28 है। टोटल कितनी है, 28 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 28 रुपए प्रति मीटर की दर से पथ का समतल करने की लागत कितनी होगी। देखो पथ का एरिया क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यानी 12 वाले की त्रिज्या माइनस 15 का स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7, 12 वाली त्रिज्या 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। और इसको 1 मीटर स्क्वायर की लागत से मल्टीप्लाई कर दूं, एक कितना है 28 रुपए इंटू 28, टोटल खर्चा जाएगा। टोटल क्या जाएगा, खर्चा जाएगा। यहां से सोल्व करते हैं 22/7। अब देखो 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर करने के बजाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार 28 और 25 को जोड़ दो 53, एक बार दोनों को घटा दो 53 इंटू 3 इंटू 28, देखो यहाँ से कितना आया 4। अब देखो इतनी कैलकुलेशन करने में जोर आएगा, तो यहाँ यूनिट डिजिट सबको अलग अलग है, 5 2 और 1, तो इकाई का अंक निकाल लो। देखो 4 3 12, लास्ट में कितना आया 2, 3 दूनी 6, लास्ट में कितना आया 6, 6 दूनी 12, लास्ट में कितना आया 2। तो इस संख्या के लास्ट में 2, एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, 13,992। पूरा सोल्व नहीं करना, आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखो भाज्य की बात करें, भाज्य होता क्या है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल रिमाइंडर। भागफल क्या होता है, डिवीजन, और भाज्य क्या होता है, डिविडेंड। भाज्य ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ देखो शेषफल तो दे रखा 32 प्लस 32, यहाँ से भाजक भागफल का कितना है 4 गुना और शेषफल का कितना है 2 गुना, तो भाजक का मान निकाले तो शेषफल का 2 गुना, तो भाजक का यहाँ मान कितना आ गया 32 इंटू 2, कितना आ गया 64। तो भाजक का तो आ गया 64 इंटू भागफल का, अगर यहाँ से मान निकाले तो क्या दे रखा है, भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी भाजक में अगर मैं 4 का भाग दूं भागफल आ जाएगा, 64/4 कितना हो गया 16। अब यहाँ से यूनिट डिजिट की बात करें तो 6 चौका 24, 4 लास्ट में, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो सोल्व करने के बाद लास्ट में कितना आएगा 6, और एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन 1056, 1056। तो क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने विशु को 20 सेकंड की बढ़त दी और उसे 135 मीटर से हरा दिया। फिर वही दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी, उसे 8 सेकंड से हरा दिया। विशु 900 मीटर की पूरी दौड़ कितने समय में कर सकता है। देखो लिख लो एक बार, देखो जो दौड़ जीतता है वो दौड़ की पूरी दूरी तय करता है। तो 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने विशु को 20 सेकंड की बढ़त दी और 135 मीटर से हरा दिया। तो देखो अतुल ने जो दूरी तय की वो 900 की, और विशु ने जो दूरी तय की 135 मीटर से हरा दिया, तो 900 में से 135 किया कितना आया, 765, 765। और जो इनका टाइम का डिफरेंस आया, टाइम डिफरेंस लिख रहा हूं टीडी 20 सेकंड, जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है 20 सेकंड। आगे क्या बोल रहा है, फिर से वही दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी और उसे 8 सेकंड से हरा दिया। अब देखो ये 900 फिर पूरी करेगा, लेकिन 189 से हरा है 711, और समय का डिफरेंस कितना गया 8 सेकंड। देखो विशु की यहां से देखो डिस्टेंस का डिफरेंस देखो तो 44 मीटर है, ये 54 मीटर है, 54 मीटर है। समय का डिफरेंस देखो तो वो कितना है 12 सेकंड। तो यहां से इसकी स्पीड आ जाएगी, विशु की स्पीड, किसकी, विशु की स्पीड आ जाएगी, क्योंकि मैंने ऊपर भी डिस्टेंस का डिफरेंस लिया, नीचे भी क्या रहा है समय का डिफरेंस। तो 54/12, 9 से काटा 6, या 6 से काटा 9 बार और 6 से काटा 2 बार, 9/2 मीटर पर सेकंड, 9/2 मीटर पर सेकंड। अब देखो क्या बोल रहा है, विशु 900 मीटर की दूरी, अब विशु 900 मीटर की दूरी 900 डिस्टेंस में स्पीड का भाग दो तो 9/2, ये समय आ जाएगा, और ये समय आएगा सेकंड में, लेकिन ऑप्शन दे रखे मिनट में, तो इंटू 60 लिख दोगे, इंटू 60, इंटू 60 ऊपर करना है, 9/2 2 ऊपर चला जाएगा, 900 इंटू 2/9, ये सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा तो 60 का भाग दे दूं, मिनट में चेंज हो जाएगा,
9 से काटा कितनी बार गया, 100 बार। 20 से काटूंगा 5 बार और 20 से काटूंगा 3 बार, तो 10/3। 10/3 मतलब 3 मिनट, 1/3 बचा, 3 मिनट, 1/3 मिनट को क्या लिखूंगा, 20 सेकंड। 20 सेकंड कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। दोबारा देख लो एक बार। अतुल अगर 900 मीटर दौड़ता है, ये 765 और डिफरेंस है 20 सेकंड। ये 900 दौड़ता है, ये 711, डिफरेंस है 8 सेकंड। देखो यहाँ विश्व की दूरी में डिफरेंस आ रहा है 54 मीटर का, और जो समय में डिफरेंस आ रहा है वो 12 सेकंड का। तो यहाँ से 9/2 मीटर पर सेकंड विश्व की स्पीड आ गई, इसकी स्पीड आ गई विश्व की। अब 900 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, 10/3 यानी 3 मिनट 20 सेकंड। ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखो आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक धनराशि को पी, क्यू, आर और एस के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि क्यू को आर से 560 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, एस का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो क्यू और आर का यहां से डिफरेंस ले, 9 और 2 7 है, क्या रेशियो में डिफरेंस 7 है, तो 560/7। पूछा किसका मान है, एस का हिस्सा, तो एस का कितना है, 3 है, इंटू 3। 560 में 7 का भाग दिया, इसका मान पूछा, एस का मान 80, और 80 का 3 गुना कितना हो गया, 240। तो क्वेश्चन नंबर आज की क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया, डी ऑप्शन। ये था आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 11 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट सोल्व कर लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।